अब हमें क्या करना है, 8085 के साथ इंटरफेसिंग करनी है। सबसे पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एक दिया होगा, इसमें ये क्लॉक है, वी रेफरेंस पिन है, ये स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन, एंड ऑफ कन्वर्जन पिन, और ये एनालॉग इनपुट। ठीक है, सबसे पहले 8085 का माइक्रो प्रोसेसर पकड़ेंगे, फिर इसको इंटरफेस करेंगे 8255 आईसी से। ये हो गया 8085, ये हो गया 8255। इसको भी क्लॉक की ज़रूरत है और इसको भी क्लॉक ज़रूरत है, तो इसको फ्रीक्वेंसी डिवाइडर या फ्रीक्वेंसी जनरेटर से कनेक्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर जो ज़रूरत है फ्रीक्वेंसी के लिए, इसको क्लॉक को कनेक्ट कर दिए पहले। उसके बाद इसकी डेटा पिन्स तो यहाँ माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट हो रखी होंगी। फिर उसके बाद चिप सेलेक्ट लॉजिक कनेक्ट हो रखा होगा, उसके बाद दो पिनें और कनेक्ट हो रखी होंगी। फिर यहाँ आता है पोर्ट ए। ठीक है, पोर्ट ए, पोर्ट ए को हम कनेक्ट करेंगे एक्चुअली इसके D7 से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो पोर्ट ए यहाँ कनेक्ट हो गया इसके D7 से D0 तक। ठीक है, चलो यहाँ तक पोर्ट ए है, चलो ये पोर्ट ए से कनेक्शन हो गए। इसके बाद एक काम करेंगे, इसका जो पोर्ट सी है, पोर्ट सी में क्या करेंगे, पोर्ट सी का जो अपर वाला है PC7 है, उसको स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन से कनेक्ट कर देंगे और बचे को एंड ऑफ कन्वर्जन से। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे चिप सेलेक्ट फॉर्मेट, चिप सेलेक्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो चिप सेलेक्ट फॉर्मेट मान लो मैं 98 के लिए लिख रहा हूँ एड्रेस। अब चिप सेलेक्ट लिख रहे हैं, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। चिप सेलेक्ट क्या कहते हैं, 1001100। ठीक है, ये इसकी वैल्यू सपोज करो 1100, तो ये आ रही है 98। ठीक है, तो चिप सेलेक्ट ये हो गया। और PC1 जो पोर्ट नंबर BSR मोड में है हम, ठीक, BSR मोड में पहली वैल्यू होती है 0। उसके बाद डोंट केयर होता है, तो उसको हम 0 कर देंगे। उसके बाद हमें पोर्ट नंबर C का पोर्ट नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, C का, अरे यहाँ चिप सेलेक्ट की ज़रूरत भी तो नहीं है, रुको। अभी हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना जो पोर्ट ए है, मतलब पोर्ट ए से हम रीडिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो आईसी हम लगा रहे हैं यहाँ पोर्ट ए पर कनेक्ट किया है। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि पोर्ट ए से हम रीडिंग कर रहे हैं, पोर्ट ए से रीड कर रहे हैं। पोर्ट बी का भी हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, तो पोर्ट बी को चलो डोंट केयर रखो। और जो पोर्ट सी है, पोर्ट सी से हम आउटपुट सिग्नल भेजेंगे, कौन सा, क्लॉक पल्स के लिए। ठीक, तो कंट्रोल रजिस्टर हम पहले लिखेंगे, मतलब कंट्रोल वर्ड कह लो। तो यानी हमें इनपुट आउटपुट मोड पे काम करना है सबसे पहले, इनपुट आउटपुट मोड। अब पोर्ट सी अपर में मान लो हम एक जगह से हम मान लो सपोज करो पोर्ट सी अपर पे आउटपुट दे रहे हैं, और जो इनपुट है उसके लिए हम चलो इंटरप्ट कॉल कर लेंगे। मतलब तो इनपुट आउटपुट मोड में हम क्या डिसाइड करेंगे, एक जगह से हम यहाँ से एक से एसओसी मान लो भेज देंगे, एक तरफ से हम एसओसी भेज देंगे और एक तरफ से ईओसी रिसीव कर लेंगे। ठीक है, अब किसी को इनपुट रखेंगे किसी को आउटपुट रखेंगे, वो अभी हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इनपुट मोड के लिए 1, मोड 0 बेसिक इनपुट आउटपुट मोड सेलेक्ट किया। फिर पोर्ट ए को किस पे रखना है, क्योंकि एनालॉग कन्वर्टर है, तो यानी वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल दे रहा है, 8225 को भी सिग्नल दे रहा है, तो यानी इसको पोर्ट ए को हमने रख दिया इनपुट मोड पे। ठीक, पोर्ट ए हो गया इनपुट मोड। फिर उसके बाद पोर्ट सी अपर को हमने इनपुट मोड कर लिया, पोर्ट सी अपर को इनपुट मोड कर लिया। ठीक, यानी इस पे हम सिग्नल रिसीव कर लेंगे स्टार्ट एंड ऑफ
कन्वर्जन का। फिर मान लो इस एक पोर्ट सी लोअर को हमने आउटपुट मोड कर लिया 0 0 0 0, ठीक, ये बन गया हमारा 98, ठीक, ये हो गया हमारा इनपुट आउटपुट मोड के लिए। अब जो पीसी एड्रेस है PC1, और PC1 को हम हाई लो करके पल्स जनरेट करेंगे, ठीक है। मतलब जो एड्रेस है हमारा PC1, वहाँ पे हम सिग्नल भेजेंगे हाई लो हाई लो हाई लो, यानी ताकि पल्स दे पाएँ अपने कन्वर्टर को, क्योंकि हमें पता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को अगर हम एनालॉग लैब में करते हैं तो हमें उसको क्या देना होता है, सिग्नल दे, क्लॉक पल्स देनी होती है हाई लो की। तो उसके लिए हमें एक बंदोबस्त ये करना होगा BSR मोड में। BSR मोड में पहला 0 होता है, उसके बाद ये डोंट केयर होता है, फिर ये PC एड्रेस होता है 3, तो ये हो गया 010 और 011, ठीक है। फिर इसकी तो PC1 के लिए 1 होगा और ये उसकी आउटपुट वैल्यू हो गई। एक मिनट, ये हो गया पहला, फिर 3 डोंट केयर, फिर 3 1 4 1 5 1 6 डिजिट हुई, एक और यहाँ होगी, ठीक है, 3 3 6 1 7। अब एक बार ये 0 होगा, एक बार 1 होगा, यानी ये PC1 की हम बात कर रहे हैं BSR मोड में, ठीक है, बिट सेट रीसेट मोड। ये एक बार 02H होगा, ये एक बार 03H होगा। अब आते हैं कोड लिखने पे। पहले हम लिखेंगे MVI A,98H, ठीक। ये हमने इससे क्या किया, इससे हमने इनपुट आउटपुट मोड सेलेक्ट किया अभी डेटा रिसीव करने के लिए। फिर आउट CR किया, फिर MVI A,03H, ये पल्स हाई भेजी, ठीक है। फिर आउट, ये हमने पोर्ट C पे करना है, ठीक है, पोर्ट C का एड्रेस हम लिखेंगे जिस पे हमें आउटपुट भेजना है। तो ये चिप सेलेक्ट लॉजिक से आ जाएगा PC, ठीक है। फिर MVI A,02H 02H कर दिया, फिर आउट PC कर दिया, ठीक है, आउटपुट भेज दिया चिप सेलेक्ट पे, मतलब C पोर्ट पे। फिर उसके बाद हमने लिखा इनपुट लिया पोर्ट पे, ठीक। फिर रोटेट लेफ़्ट विथ कैरी किया, रोटेट लेफ़्ट विदाउट कैरी। फिर JNC L1 L1 कहाँ है, यहाँ है, इसको बार बार हम रीड करेंगे। और फिर इन PA, पोर्ट A पे हमने इनपुट लिया है, पोर्ट A पे इनपुट लिया है, फिर स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा एट 2000H। इतना पार्ट क्या हो रहा है, इतना पार्ट जो है इसका काम कर रहा है, मतलब जो हम डेटा रीडिंग कर रहे हैं अपनी पिनों से 1 1 1 1, मान लो पहले 1 आया, फिर 0 आया, 1 आया, 0 आया, तो एक बार में एक ही आता है, फिर उसको हम रोटेट करते जा रहे हैं और स्टोर करते जा रहे हैं।